Good afternoon all of you. In last lecture we discussed the measles and influenza. Then in this lecture we discuss the next disease that is the diphtheria. So what is meant by diphtheria? Firstly, the diphtheria, which is derived from the Greek word that is the diphthera, meaning the leather, and the diphtheria is an acute bacterial infection. ये क्या है? डायप्थेरिया क्या है? एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है. अब तक हमने जो डिसीज़ यानी कि देखे कौन से डिसीज़ दिखे, चिकन पॉक्स, मीसेल्स एंड इन्फ्लुएंजा, ये वायरल इन्फेक्शन थे. बट ये डायप्थेरिया है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कॉज बाय द कोरिनेबैक्टीरियम डायप्थेरिया, कॉज बाय द कोरिनेबैक्टीरियम डायप्थेरिया, which is a gram positive bacillus, which is a gram positive bacillus. Diphtheria क्या है? It is a acute bacterial infection which is caused by Corynebacterium diphtheria, which is caused by Corynebacterium diphtheria. Corynebacterium diphtheria ये क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैसिलस है. ये ऐसा बैक्टीरिया है जो ग्राम पॉजिटिव बैसिलस है और ये एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है डायप्थेरिया का, विच इज़ कॉज्ड बाय द कोरिनेबैक्टीरियम डायप्थेरिया. देन इट इज़ secretes a potent exotoxin that is the major determinant of the pathogenicity, common below 15 years. डायप्थेरिया ये ऑब्जर्व कब होता है? बिलो 15 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन जो होते हैं उनमें ज़्यादातर ऑब्जर्व किया जाता है. ये हो गया डायप्थेरिया. डायप्थेरिया यानी क्या? इट इज़ अ एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन caused by Corynebacterium diphtheria and which is a gram positive bacillus and common below 15 years children and which is observed in a common below 15 years old children. Then we discuss the pathogenesis. So when diphtheria bacilli settle on a mucous membrane, they cause an inflammatory exudate and necrosis of mucosal cell. So फर्स्टली क्या होता है? डायप्थेरिया बैसिलस होता है, वो अगर बॉडी में चला जाए तो वो कहाँ पर सेटल होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन में सेटल होता है. दे कॉज अ इन्फ्लामेटरी एक्सक्यूडेट एंड नेक्रोसिस. दे कॉज अ एंड दे क्या करता है? इन्फ्लामेशन एक्शन क्रिएट करता है एंड नेक्रोसिस. नेक्रोसिस यानी क्या? डेथ ऑफ सेल और ऑर्गन्स और टिश्यू बाय द प्रोसेस ऑफ या फिर बाय द कॉज ऑफ डिसीज या फिर एनी इलनेस ऑफ द पेशेंट. देन the infection may spread into the post nasal cavity or into the blood. ये जो इन्फेक्शन होता है डायप्थेरिया का, ये स्प्रेड होता है इनटू द पोस्ट नेज़ल कैविटी और इनटू द ब्लड. पोस्ट नेज़ल कैविटी में स्प्रेड होता है या फिर ब्लड में स्प्रेड होता है. बट एज दे मल्टीप्लाई दे प्रोड्यूस अ वेरी पावरफुल टॉक्सिन विच डिफ्यूजेस थ्रू द बॉडी by the blood stream and has a special affinity for a certain tissues like heart muscles, nerve ending and adrenal glands. So ये जो इन्फेक्शन होता है डायप्थेरिया का, वो स्प्रेड होता है नेज़ल कैविटी में एंड ब्लड में. बट अगर ये मल्टीप्लाई हुआ ब्लड में, अगर ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्रोड्यूस करता है वेरी पावरफुल टॉक्सिन. वो हमारी बॉडी को टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है वेरी पावरफुल एंड विच डिफ्यूजेस यानी स्प्रेड वाइडली. वो वाइडली स्प्रेड होता है बॉडी में थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड हैज़ अ स्पेशल एफिनिटी फॉर अ सर्टन टिश्यूज एंड और इसको स्पेशल एफिनिटी प्रोड्यूस करती है सर्टन टिश्यूज़ में लाइक हार्ट मसल्स, नर्व एंडिंग एंड एड्रिनल ग्लैंड्स. देन द टॉक्सिन हिंडर्स प्रोटीन सिंथेसिस. ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ है बॉडी में, वो क्या करता है? हिंडर्स करता है प्रोटीन सिंथेसिस को बाय द सेल राइबोसोम्स एंड हैज़ अ
कार्डियोटॉक्सिक इफेक्ट एंड प्रोड्यूस करता है कार्डियोटॉक्सिक इफेक्ट। ये हो गया हमारा पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या बताया है, डायप्थीरिया बैसिली जो है ये सेटल होता है म्यूकस मेम्ब्रेन में एंड कॉज करता है इन्फ्लामेशन एंड नेक्रोसिस इन म्यूकसल सेल। देन ये इन्फेक्ट करता है और स्प्रेड होता है टू द पोस्ट नेसल कैविटी एंड ब्लड में। अगर ये मल्टीप्लाई हुआ तो प्रोड्यूस अ वेरी पावरफुल टॉक्सिन इन अ बॉडी and diffuses through the body by the blood stream and has a special affinity for a certain tissues like a heart muscle, nerve ending and adrenal gland। ये हो गया हमारा पैथोजेनेसिस। देन नेक्स्ट, सोर्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। The bacillus is maintained principally in a throat or noses of healthy carrier and the majority of clinical infection are probably contracted from carriers rather than the patient। सोर्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या बताया है, ये जो बैसिलस है वो क्या करता है, मेंटेन करता है प्रिंसिपली इन अ थ्रोट और नोजेस ऑफ हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन के नोज एंड थ्रोट में इन्फेक्ट करता है। कैरीज अ मेजॉरिटी ऑफ क्लिनिकल इन्फेक्शन are probably contracted from a carrier rather than the patient। The nasal carrier is a particularly dangerous because he shares a large number of bacillus। अगर नेज़ल कैरियर में इन्फेक्शन हुआ तो क्या होता है, ये पर्टिकुलरली डेंजरस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है बिकॉज ही क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ बैसिलस। Then the Diphtheria bacillus is relatively resistant to drying and other adverse environmental influences। जो Diphtheria bacillus होता है वो relatively resistance होता है किसमें, ड्राइंग में एंड अदर एडवर्स इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस में। Then it may survive for many weeks in a dust and on a dry vomits contaminated with a nasal, oral and pharyngeal secretion। देखो इसमें क्या बताया, जो डायप्थीरिया बैसिलस है वो रिलेटिवली रेजिस्टेंस होता है ड्राइंग एंड अदर इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस में, बट इट में सर्वाइव फॉर अ मेनी वीक्स। बट ये क्या करता है, सर्वाइव होता है मेनी वीक्स तक, ये सर्वाइव रहता है इन अ डस्ट एंड ड्राई फोमिट्स। फोमिट्स यानी क्या, ऐसे इन्फेक्शन जो फर्नीचर में रहते हैं, यूटेंसिल में रहते हैं, क्लॉथ में रहते हैं, ऐसे जो कंटेमिनेटेड करते हैं नेज़ल, ओरल एंड फेरेंजियल secretion। Then the infection is probably spread by airborne infected dust by contact with the fingers, eating utensils, vomits contaminated with a secretion and possibly by secretion droplet or droplet nuclei। ये जो इन्फेक्शन है, डायप्थीरिया इन्फेक्शन है, वो स्प्रेड होता है बाय एयरबॉर्न इन्फेक्टेड, यानी कि बाय एयर से वो स्प्रेड होता है। इन्फेक्टेड बाय डस्ट, अगर डस्ट में इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया तो, और वो डस्ट यानी कि हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में चला गया तो हेल्दी पर्सन में कॉन्टेमिनेटेड हो जाएगा। देन बाय कांटेक्ट विथ फिंगर्स, ईटिंग यूटेंसिल्स, अगर एक क्लॉथ है, हमारे फर्नीचर है, अगर उसके ऊपर कॉन्टेमिनेटेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स चले गए या फिर कुछ उसके बैसिलस उसमें प्रेजेंट रहे और वो वैसे ही हमने टच किया और वैसे ही ईटिंग किया तो वो भी कॉन्टेमिनेटेड हो सकता है हेल्दी पर्सन में। देन सिक्रीशन ड्रॉपलेट और ड्रॉपलेट न्यूक्लिया। देन जो ड्रॉपलेट होते हैं स्नीजिंग में से, कफिंग में से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के, अगर वो इन्हेलेशन बाय मिस्टेक इन्हेलेशन हो गया हेल्दी पर्सन के लिए तो वो भी स्प्रेड हो सकता है या फिर वो भी कॉन्टेमिनेटेड हो सकता है हेल्दी पर्सन। देन द डायप्थीरिया इन्फेक्शन इज confined to man, although very rarely it may be transmitted by cow's milk contaminated from a superficial lesion which in turn have been infected from the human sources। देखो डायप्थीरिया अभी आपने देखा कि एयरबॉर्न में से भी इन्फेक्टेड होता है, ड्रॉपलेट न्यूक्लिया, ड्रॉपलेट्स में से भी कॉन्टेमिनेटेड हो सकता है, यूटेंसिल, ईटिंग फिंगर से भी हम कॉन्टेमिनेटेड हो सकता है, बट रेयरली कॉन्टेमिनेटेड बाय काउ मिल्क। काउ मिल्क से भी कॉन्टेमिनेटेड हो सकते हैं हम
then infection usually spread directly from a person to person and is facilitated by intimate and continuous contact as in the family, school or residential nursery. देखो इन्फेक्शन यूजुअली स्प्रेड होता है म्हणते डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ पर्सन टू पर्सन. ये डायप्थीरिया जो इन्फेक्शन है वो डायरेक्टली स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन. डायरेक्टली कांटेक्ट अगर पर्सन का पर्सन आया तो ऐसे भी स्प्रेड हो सकता है, या फिर फैसिलिटेशन बाय इंटीमेट एंड कंटिन्यूअस कांटेक्ट एज इन अ फैमिली, स्कूल एंड रेसिडेंशियल नर्सरी. अगर जो कॉन्टेमिनेटेड पर्सन रहा वो कांटेक्ट हो रहा है उसका फैमिली में, स्कूल में या रेसिडेंशियल नर्सरी में, ऐसे भी कॉन्टेमिनेटेड हो सकता है. देन चिल्ड्रन आर ससेप्टेबल फ्रॉम द एज ऑफ 3 to 10 months. When a passing immunity has disappeared, the primary diphtheritic lesions occur more commonly in the throat. जो प्राइमरी डायप्थीरिया लेशंस होते हैं वो ऑकर होते हैं थ्रोट में. ये हो गया हमारा सोर्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन. Then next is laboratory diagnosis. A smear from a throat swab is prepared and stained by Albert method. जो स्मीयर होता है थ्रोट स्वैब में, जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसमें क्या करते हैं, जो थ्रोट में स्वैब डालकर वो जो स्मीयर होता है तो वो स्मीयर कैसे फॉर्म करते हैं. स्मीयर यानी क्या, लेयर ऑफ बैक्टीरिया प्रिपेयर्ड ऑन स्लाइड. जो बैक्टीरिया की लेयर होती है वो प्रिपेयर करते हैं स्लाइड में. देन फ्रॉम द थ्रोट स्वैब, जो थ्रोट में स्वैब जो होता है, थ्रोट स्वैब लेते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं स्टेन बाय अल्बर्ट मेथड एंड एग्जामाइन फॉर अ मेटाक्रोमैटिक ग्रैनुल्स. एंड एग्जामाइन करते हैं मेटाक्रोमैटिक ग्रैनुल्स. क्या करते हैं इसमें, स्मीयर फ्रॉम अ थ्रोट स्वैब, स्मीयर फॉर्म करते हैं थ्रोट स्वैब में का. देन प्रिपेयर्ड अ स्टेन बाय अल्बर्ट मेथड, प्रिपेयर करते हैं स्टेन मेथड से बाय अल्बर्ट मेथड एंड एग्जामाइन करते हैं फॉर मेटाक्रोमैटिक ग्रैनुल्स. एंड एग्जामाइन करते हैं मेटाक्रोमैटिक ग्रैनुल्स. दिस प्रेजेंस इन अ स्मीयर जस्टिफाइज अ प्रिजम्पटिव पॉजिटिव रिपोर्ट विच बीइंग क्विकली अवेलेबल. देयर प्रेजेंस इन स्मीयर, अगर मेटाक्रोमैटिक ग्रैनुल्स प्रेजेंट हुए स्मीयर में तो वो जस्टिफाई करता है पॉजिटिव रिपोर्ट विच इज़ अ क्विकली अवेलेबल. वो क्विकली अवेलेबल भी हो जाती है. इज़ अ पर्टिकुलरली हेल्पफुल इन इंडेमिक एरियाज. देन confirmatory diagnosis is by isolation and identification of toxigenic C. diphtheria. C. diphtheria यानी क्या, Corynebacterium diphtheria. The negative microscope report is often followed by positive culture report. कन्फर्मेशन डायग्नोसिस होती है. इसमें कन्फर्मेशन डायग्नोसिस में क्या होता है, जो आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉक्सिजेनिक कोरिनेबैक्टीरियम डायप्थीरिया होता है. आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन होता है कोरिनेबैक्टीरियम डायप्थीरिया का. देन निगेटिव माइक्रोस्कोप रिपोर्ट इज ऑफ्टन फॉलोड बाय पॉजिटिव कल्चर रिपोर्ट. फॉर आइसोलेशन बोथ लोईफर एंड टेलुराइट मीडिया आर यूज. फॉर आइसोलेशन के लिए कौन से मीडिया यूज़ करते हैं, लोईफर एंड टेलुराइट मीडिया आर यूज. देन द ग्रोथ ऑन लोईफर इज अ रैपिड एंड गिव्स अ टिपिकल मॉर्फोलॉजी. जो हमने जो आइसोलेशन किया है डायग्नोसिस करने के लिए, अगर हमने ग्रो किया लोईफर मीडिया में तो वो क्या करता है, टिपिकल मॉर्फोलॉजिकल मीडिया प्रोड्यूस करता है. देन वेयर एज दैट ऑन अ टोलुराइट अपीयरेंस आफ्टर 48 hours is used for a differentiate of gravis, mitis and intermedius types. Then toxigenicity test. देन हम परफॉर्म करते हैं टॉक्सिजेनिसिटी टेस्ट इन विवो एंड इन विट्रो. इन विवो यानी क्या, आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड इन विट्रो यानी क्या, आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड इन विवो इनसाइड ऑफ द बॉडी. देन फर्स्ट वी डिस्कस द इन विट्रो.
Ilk's method, it is a kind of gel diffusion technique. The filter strip soaked with a diphtheria antitoxin is placed across a suitable solid media and at a right angle to it, the inoculation is made with a test tray. क्या करते हैं इल्क्स मेथड, क्या बताया इल्क्स मेथड में, इट इज़ अ काइंड ऑफ जेल डिफ्यूजन टेक्निक. ये क्या है, जेल डिफ्यूजन टेक्निक है. देन इसमें क्या होता है, फिल्टर स्ट्रिप ये सोक किए जाते हैं विथ डायप्थेरिया एंटीटॉक्सिन में. डायप्थेरिया एंटीटॉक्सिन में जो फिल्टर स्ट्रिप होती है वो इसमें सोक किए जाते हैं एंड विच इज़ अ प्लेस अक्रॉस अ सुटेबल सॉलिड मीडिया में. एंड विच इज़ अ प्लेस ऑन अ, यानी कि वो प्लेस करती है सुटेबल सॉलिड मीडिया में एंड एट अ राइट एंगल टू इट इनोक्यूलेशन इज मेड विथ अ टेस्ट स्ट्रेन. एंड द राइट एंगल, एक पार्ट में क्या करते हैं डायप्थेरिया एंटीटॉक्सिन डालते हैं एंड एक पार्ट में क्या करते हैं इनोक्यूलेशन इज मेड इन अ टेस्ट स्ट्रेन. इनोक्यूलेशन क्रिएट करते हैं टेस्ट स्ट्रेन से. देन इफ द स्ट्रेन इज टॉक्सिजेनिक, अगर वो स्ट्रेन टॉक्सिजेनिक हुआ तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन. अगर वो स्ट्रेन टॉक्सिजेनिक हुआ, वो यानी कि डायप्थेरिया उसमें प्रेजेंट रहा, डायप्थेरिया का बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट रहा, तो वो क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन. देन लाइंस इन द एंगल बिटवीन द बैक्टीरिया एंड एंटीस्ट्रम. पॉजिटिव रिएक्शन डेवलप विथ इन 12 to 18 हावर्स. जो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है, जो पॉजिटिव रिएक्शन फॉर्म होती है वो कितने हावर्स में डेवलप होती है, 12 to 18 हावर्स. ये हो गया हमारा विट्रो. विट्रो यानी क्या, विट्रो में कौन सी मेथड दी है, इल्क्स मेथड दी है. इल्क्स मेथड में क्या करते हैं, ये क्या है, जेल डिफ्यूजन टेक्निक है. इसमें क्या होता है, फिल्टर स्ट्रिप होती है वो सोक किए जाती है डायप्थेरिया एंटीटॉक्सिन में एंड प्लेस की जाती है सुटेबल सॉलिड मीडिया में एंड एट दैट राइट एंगल टू इट्स इनोक्यूलेशन इज मेड विथ द टेस्ट स्ट्रेन. देन इफ द स्ट्रेन इज टॉक्सिजेनिक देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन. अगर वो स्ट्रेन टॉक्सिजेनिक रहा तो वो क्या फॉर्म करेगा, प्रेसिपिटेशन फॉर्म करेगा. अगर वो नॉन टॉक्सिजेनिक रहा तो वो प्रेसिपिटेशन फॉर्म नहीं करेगा. देन द पॉजिटिव रिएक्शन डेवलप, ये जो पॉजिटिव रिएक्शन होती है ये डेवलप होती है विथ इन 12 to 14 हावर्स में. देन इन वीवो फर्स्ट है लिथरेटी टेस्ट. इसमें क्या होता है, 2 गोनिया पिग्स आर यूज, one animal protected by intraperitoneal administration of diphtheria antitoxin act as a control. इसमें लिथैलिटी टेस्ट, इसमें क्या होता है, 2 गोनिया पिग्स लेना पड़ता है. 2 गोनिया पिग्स लेने के बाद 1 एनिमल प्रोटेक्टेड बाय इंट्रापेरिटोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायप्थेरिया एंटीटॉक्सिन एक्ट एज अ कंट्रोल. एक तो कंट्रोल रहेगा, एक कंट्रोल टेस्ट के लिए होगा और एक टेस्ट एनिमल होगा. एक कंट्रोल एनिमल और एक टेस्ट एनिमल. तो कंट्रोल एनिमल में क्या करना है, इंट्रापेरिटोनियली एडमिनिस्ट्रेशन करना है डायप्थेरिया एंटीटॉक्सिन का एंड बोथ कंट्रोल एंड टेस्ट एनिमल आर गिवन इंजेक्शन 0.2 ml ऑफ 12 हावर्स. बोथ जो कंट्रोल एनिमल है और जो टेस्ट एनिमल है इन दोनों को भी इंजेक्शन देना है 0.2 ml ऑफ 12 हावर्स में. कौन सा इंजेक्शन देना है, इंट्रापेरिटोनियल एडमिनिस्ट्रेशन करना है डायप्थेरिया एंटीटॉक्सिन का. देन उसके बाद कल्चर ऑफ द आइसोलेटेड सबक्यूटेनियसली, वो जो कल्चर है वो आइसोलेट करना है सबक्यूटेनियसली. इफ़ द आइसोलेट इज टॉक्सिजेनिक कोरिनेबैक्टीरियम डायप्थेरियाज अनप्रोटेक्टेड टेस्ट एनिमल विल डाई यूजुअली विथ इन 5 days. अगर कल्चर हमने आइसोलेट किया सबक्यूटेनियसली एंड वो इंजेक्ट किया टेस्ट एनिमल में एंड कंट्रोल एनिमल में, तो जो टेस्ट एनिमल है वो क्या होगा, 5 days में वो डाई हो जाएगा. एंड द कैरेक्टरिस्टिक हीमोरेजिक नेक्रोसिस ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स while the protected animal would be survive.
तो जो टेस्ट एनिमल है वो क्या होगा, उसमें टॉक्सिजेनिक प्रोड्यूस हो जाएगा। टॉक्सिजेनिक प्रोड्यूस यानी क्या, उसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, कोरिनेबैक्टीरियम डायप्थीरिया प्रेजेंट रहेगा। तो वो क्या हो गया, एनिमल डाई हो जाएगा। कौन सा टेस्ट एनिमल डाई हो जाएगा विद इन 5 days में, ड्यू टू द हीमोरेजिक नेक्रोसिस, ड्यू टू द हीमोरेजिक नेक्रोसिस ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। वाइल द एनिमल जो कंट्रोल एनिमल है वो सर्वाइव हो जाएगा। ये हो गया हमारी लिथैलिटी टेस्ट। लिथैलिटी टेस्ट में क्या करना है, 2 गुनिया पिग लेना है, एक तो कंट्रोल एनिमल और एक टेस्ट एनिमल। दोनों इसमें क्या करना है, इंट्रापेरिटोनियली एडमिनिस्ट्रेट करना है डायप्थीरिया एंटीटॉक्सिन विद इन 12 hours ऑफ 0.2 ml इंजेक्शन देकर। देन जो आइसोलेटेड जो कल्चर है वो आइसोलेट किया है सबक्यूटेनियसली, वो भी देना है। इफ़ द आइसोलेट इज टॉक्सिजेनिक with Corynebacterium diphtheria, then the test animal will be die within a 5 days and जो control animal है वो survive हो जाएगा। ये है हमारी lethality test in vivo की। then next is a demonecrotic effect. Test for a demonecrotic effect permits testing of number of strains on a single guinea pig. ये क्या है, सिंगल गुनिया पिग पर भी हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। द ग्रोथ फ्रॉम अ लूफर स्लैंट इज सस्पेंडेड इन अ ब्रोथ एंड 0.1 to 0.2 ml ऑफ सस्पेंशन इज इंजेक्टेड इंट्राडर्मली इनटू वन शेव्स साइड ऑफ द गुनिया पिग। क्या करना है इसमें, जो ग्रोथ है फ्रॉम द लूफर स्लैंट इज सस्पेंडेड इन अ ब्रोथ, जो लूफर स्लैंट है वो ग्रोथ करना है ना सस्पेंडेड ब्रोथ में, एंड 0.1 to 0.2 ml ऑफ सस्पेंशन इज इंजेक्टेड इंट्राडर्मली इनटू वन शेव साइड ऑफ गुनिया पिग। वन साइड ऑफ गुनिया पिग में 0.1 to 0.2 ml सस्पेंशन को इंजेक्ट करना है इंट्राडर्मली। देन आफ्टर 4 hours 500 units of diphtheria antigen antitoxin is administered intraperitoneally. After 30 minutes later and test suspension is injected into corresponding side on the other side of guinea pig. देखो फर्स्टली क्या करना है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्टली क्या करना है, एक ही हमने गुनिया पिग लिया है यहाँ पर। फर्स्टली क्या किया है, ग्रोथ फ्रॉम अ लूफर स्लैंट इज सस्पेंडेड इन अ ब्रोथ। जो ग्रोथ किया है हमें लूफर स्लैंट की, वो सस्पेंड करना है ब्रोथ में, एंड वो लेकर हमें 0.1 to 0.2 ml लेना है और इंजेक्ट करना है इंट्राडर्मली ऑफ द गुनिया पिग ऑन वन साइड ऑफ गुनिया पिग। शेव की है वन साइड हमने गुनिया पिग की, वहाँ पर हमें इंट्राडर्मली इंजेक्ट करना है। देन उसके बाद आफ्टर 4 hours 500 यूनिट ऑफ डायप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, उसके बाद 4 hours के बाद हमें क्या करना है, 500 यूनिट्स ऑफ डायप्थीरिया एंटीजन, 500 यूनिट डायप्थीरिया एंटीजन का लेना है, वो एडमिनिस्ट्रेट करना है इंट्रापेरिटोनियली हमने एडमिनिस्ट्रेट किया है। एंड 30 minutes लेटर टेस्ट सस्पेंशन इज इंजेक्टेड इनटू द करस्पॉन्डिंग साइड ऑन अदर साइड ऑफ गुनिया पिग। ये हो गया वन साइड में हमने 500 ml डायप्थीरिया एंटीजन भी डाला है और 0.1 और 0.2 ml सस्पेंशन वो भी इंजेक्ट किया है। देन उसके 30 minutes बाद अदर साइड में हमें क्या एडमिनिस्ट्रेट करना है, सस्पेंशन इज इंजेक्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग साइड on the other side of the guinea pig. Then inflammatory reaction may occur at both sides within a 24 to 48 hours. Inflammation occur होगा on both side of guinea pig within the 24 to 48 hours में वो इन्फ्लामेशन हो जाएगा। गुनिया पिग का जो साइड हमने दोनों साइड पर जो इंजेक्ट किया है वो इन्फ्लामेशन हो जाएगा। बट ओनली साइड इंजेक्टेड विथ टॉक्सिजेनिक strain before antitoxin was administered go on to develop a characteristic necrosis lesion at a 48 to 72 hours. बट दोनों में तो इन्फ्लामेशन हो जाएगी,
बट ऑन ओनली वन साइड जो हमने टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन एडमिनिस्ट्रेट किया था उसमें क्या होगा, डेवलप अ कैरेक्टरिस्टिक नेक्रोसिस लेशन। नेक्रोसिस यानी क्या, जो डिसीज़ की वजह से जो सेल्स या टिश्यू मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, उसको हम नेक्रोसिस बोलते हैं। एट 48 to 72 हावर्स में वो प्रोड्यूस करेगा नेक्रोसिस। देन ये हो गया हमारा डर्मो नेक्रोटिक इफेक्ट। देन ये हो गया हमारा पूरा टॉक्सिजेनिसिटी। देन वी डिस्कस द प्रोफाइलैक्सिस to screen the susceptible individuals from immune ones. 0.2 ml of suitable diluted and stabilized diphtheria toxin is injected intradermally on a volar aspect of forearm. देखो क्या करना है, 0.2 ml सुटेबल डाइल्यूटेड एंड स्टेबिलाइज्ड डायप्थीरिया टॉक्सिन लेना है, वो इंजेक्ट करना है इंट्राडर्मली ऑन अ वोलर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म पे वो इंजेक्ट करना है। देन उसके बाद विच इज़ कॉल्ड एज अ चीक टेस्ट। और लोकलाइज इरिथमा रीचिंग its maximum size 1 to 3 centimeter and intensity in a 2 to 4 days is a positive reaction and indicates that there is a little or no neutralizing antitoxin in the tissue, that is that the individual is susceptible to diphtheria. If there is a no reaction, he is immune. अगर हमने क्या किया, 0.2 ml सुटेबल डाइल्यूटेड एंड स्टेबिलाइज डायप्थीरिया टॉक्सिन इंजेक्शन दिया हमने फोर आर्म में, वो क्या होगी हमारी चिक टेस्ट। और लोकलाइज इरिथमा रीचिंग इट्स मैक्सिमम साइज, जो लोकलाइज इरिथमा होती है वो मैक्सिमम साइज में हो जाती है 1.1 to 3 सेंटीमीटर एंड द इंटेंसिटी इज़ इन 2 to 4 days इन अ पॉजिटिव रिएक्शन। अगर पॉजिटिव रिएक्शन रहा तो इंटेंसिटी भी डेवलप होगी 2 to 4 days में एंड इंडिकेट्स दैट देयर इज़ अ लिटिल और नो न्यूट्रलाइजिंग एंटीटॉक्सिन इन द टिश्यू, दैट इज़ द इंडिविजुअल इज ससेप्टिबल। वो जो इंडिविजुअल है वो ससेप्टिबल माना जाएगा टू द डायप्थीरिया। इफ़ देयर इज़ अ नो रिएक्शन, अगर किसी पर्सन में अगर वो रिएक्शन नहीं ऑब्जर्व हो रही तो ही इज़ अ इम्यून। A control test with a heated toxin or with a purified toxoid injected into the other arm sometimes result in a small erythematous patch which fades quickly and is presumably due to tissue hypersensitivity to some non-toxic protein fractions. This pseudopositive reaction usually occur in older children and the adults who have already naturally or artificially acquired immunity to the diphtheria. Then we discuss the prevention. Diphtheria can be controlled by a program of mass immunization. Diphtheria ये कंट्रोल कब प्रिवेंट किया जा सकता है, प्रोग्राम ऑफ मास इम्यूनाइजेशन। The method of immunization available are active, passive or combined. Susceptibility to diphtheria can be detected by stick test when the diphtheria toxin is injected intradermally into a susceptible person. It causes a local reaction while in immune individuals no reaction ensures as a toxin is neutralized by the antitoxin in a circulation. देखो इसमें क्या बताया है, प्रिवेंशन कैसे किया जाता है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लेकर, ठीक है। अगर इम्यूनाइजेशन मेथड अवेलेबल रही है एक्टिव, पैसिव एंड कंबाइंड मेथड में, देन द ससेप्टिबिलिटी टू डायप्थीरिया कैन बी डिटेक्टेड बाय स्टिक मेथड। ये जो ससेप्टिबिलिटी है डायप्थीरिया की वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय स्टिक मेथड या फिर स्टिक टेस्ट से। व्हेन द डायप्थीरिया टॉक्सिन इज इंजेक्टेड इंट्राडर्मली, अगर डायप्थीरिया टॉक्सिन इंजेक्ट किया हमने इंट्राडर्मली इनटू द ससेप्टिबल पर्सन, अगर कुछ सिम्टम्स आए उसमें और वो हमें लग रहा है कि उसको डायप्थीरिया हुआ है तो उसमें डायप्थीरिया टॉक्सिन का इंजेक्शन इंट्राडर्मली हम इंजेक्ट करेंगे। उसके बाद इट कॉजेस अ लोकल रिएक्शन
while in an immune individual no reaction ensures. इम्यून इंडिविजुअल में थोड़ी सी रिएक्शन उसमें फॉर्म होगी, थोड़ा इन्फ्लामेशन होगा, ऐसा वैसा होगा उसमें. अगर any reaction are not observed, then it neutralized by the antigen, then it neutralized by the antitoxin in a circulation. This is principle of stick test. The stick test is not indicate in a young children, as they will in any case be susceptible and will require the immunization. But in older children and adults, stick testing will help to identify the susceptible. देखो स्टिक टेस्ट का तो प्रिंसिपल हमने देख लिया, बट ये स्टिक टेस्ट है इज़ नॉट इंडिकेट इन अ यंग चिल्ड्रन. वो क्या करती है, वो इंडिकेट यानी कि यंग चिल्ड्रन में वो पॉजिटिव रिएक्शन नहीं ऑब्जर्व करती है. इन एनी केस बी ससेप्टिबल एंड विल रिक्वायर्ड ए इम्यूनाइजेशन. बट इन ओल्डर चिल्ड्रन यानी क्या, जो 11 to 16 ईयर्स के जो चिल्ड्रन होते हैं उसको ओल्ड चिल्ड्रन बोलते हैं. ओल्डर चिल्ड्रन एंड द एडल्ट, स्टिक टेस्टिंग विल हेल्प टू आइडेंटिफाई द ससेप्टिबल. जो यंगर चिल्ड्रन होते हैं उनमें स्टिक टेस्ट पॉजिटिव रिएक्शन नहीं प्रोड्यूस करती है, बट इन ओल्डर एंड एडल्ट चिल्ड्रन में वो स्टिक टेस्ट आइडेंटिफाई कर सकती है ससेप्टिबल्स. देन मूव टू द ट्रीटमेंट्स. स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ डायप्थीरिया कंसिस्ट ऑफ एंटीटॉक्सिन एंड एंटीबायोटिक थेरेपी. अगर हमने डायप्थीरिया हो और डायप्थीरिया की ट्रीटमेंट लेनी है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, कंसिस्ट ऑफ एंटीटॉक्सिन एंड एंटीबायोटिक थेरेपी. एंटीटॉक्सिन भी लेना पड़ेगा और एंटीबायोटिक थेरेपी भी लेनी पड़ेगी. एंटीटॉक्सिन शुड बी गिवन इमीडिएटली व्हेन अ केस इज ससेप्टेड as a diphtheria, as a fertility rate increases with a delay in starting antitoxic treatment. एंटीटॉक्सिन शुड बी गिवन इमीडिएटली. अगर आपको डायप्थीरिया हुआ तो वो एंटीटॉक्सिन हम इमीडिएटली गिवन करेंगे ससेप्टेबल डायप्थीरिया एज अ फर्टिलिटी रेट इंक्रीज विथ डिले स्टार्टिंग एंटीटॉक्सिन ट्रीटमेंट. द डोसेज रिकमेंडेड इज 20,000 यूनिट्स इंट्रामस्कुलरली. जो डोसेज होते हैं एंटीटॉक्सिन के वो रिकमेंड किया है 20,000 यूनिट्स इंट्रामस्कुलरली हमें देना है फॉर अ मॉडरेट केस. एंड 50 जो मॉडरेट यानी माइनर एक्शन, ज़्यादा भी सीवियर भी नहीं और ज़्यादा माइल्ड भी नहीं, ऐसे मॉडरेट जो पेशेंट होते हैं उसको 20,000 यूनिट्स देना है. क्या देना है, एंटीटॉक्सिन देना है 20,000 यूनिट्स इंट्राडर्मली एंड 50,000 to 1 lakh यूनिट्स फॉर अ सीरियस केसेस. जो सीरियस केसेस होते हैं उनको कितना यूनिट देना है, 50,000 to 1 lakh यूनिट्स फॉर द सीरियस केसेस. हाफ द डोज बीइंग गिवन इंट्रावेनसली. अगर इंट्रावेनसली दिया है, ये डोज का किसके लिए बताएं, इंट्रामस्कुलरली, बट हमें इंट्रावेनसली दिया है तो वो उसका डोज हमें हाफ करना पड़ेगा. ठीक है. अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडरेट केसेस में अगर इंट्रावेनसली हमें देना है एंटीटॉक्सिन तो कितना देना पड़ेगा, 10,000. अगर इंट्रामस्कुलरली देना है तो 20,000 यूनिट्स. अगर इंट्रावेनसली देना है तो 10,000 यूनिट्स, यानी उसका हाफ डोज करना है. ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट ऑफ डायप्थीरिया. सो क्या डायप्थीरिया क्या है, इट इज़ अ एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कॉज बाय द कोरिनेबैक्टीरियम. डायप्थीरिया कोरिनेबैक्टीरियम डायप्थीरिया से वो फॉर्म होता है, या फिर उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, कोरिनेबैक्टीरियम डायप्थीरिया. देन उसके बाद हमने पैथोजेनेसिस पढ़ी, देन सोर्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, देन लेबोरेटरी डायग्नोसिस, देन टॉक्सिसिटी टेस्ट में इन विवो एंड इन विट्रो. देन उसका पढ़ा हमने prophylaxis, prevention and treatment. Next topic will be started in next lecture. Thank you.